नमस्कार, मैं हूं रजत अवस्थी और आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। आज एक और बड़ी खबर का विश्लेषण हम करेंगे। खबर बहुत बड़ी है क्योंकि इस देश में हर जगह आपको सुनाई देता होगा आरक्षण 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 को लेकर ऐसा घमासान मचा रहता है। लेकिन अगर किसी चीज का बंटवारा कभी एक समय में हो चुका है, फिर भी इस देश में कुछ चीजों पर उन लोगों का दावा है कि भाई हमें ही आरक्षण चाहिए और किसी को नहीं मिलेगा आरक्षण। अब इसी सब विवाद पर जो है सीएम योगी ने एक बड़ा बयान अपनी रैली में दिया। हम आज बात कर रहे हैं एएमयू की। योगी ने कहा एएमयू सिर्फ मुस्लिमों की नहीं है, सरकार का पैसा लगा, सबको आरक्षण मिलेगा और मिलना चाहिए। आंखों में पट्टी बांधकर मत रहिए। कुछ लोग उसमें कूदे भी हैं और कूदेंगे आगे, क्योंकि उन्हें तो उनके वोट बैंक की चिंता होने लगती है ना। अब इसी सहारे उन लोगों की बात करके वोट बटोर लिए जाएं, तो कुछ लोग कूदे हैं और कूदेंगे। उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। फिलहाल योगी जी ने जो कहा, उस खबर का, उस बात का हम विश्लेषण करके आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है और पूरा मामला क्या है। सीएम योगी ने शनिवार को अलीगढ़ के खैर में चुनावी रैली की। इस दौरान अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी कि एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर पहली बार प्रतिक्रिया दी। कहा यूनिवर्सिटी में मुस्लिमों को 50% का आरक्षण मिलता है। ये व्यवस्था वो लोग खुद करते हैं, ये कैसे हो सकता है? इसमें भारत का भी पैसा लगा है, इसलिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को भी आरक्षण मिलना चाहिए। यही नहीं, वहाँ के नौकरियों में भी आरक्षण मिलना चाहिए। लेकिन ये सुविधा क्यों बंद की गई? क्योंकि सपा, बसपा और कांग्रेस सिर्फ वोट की राजनीति कर रही है। वोट बैंक को बचाने के लिए ये लोग आपकी भावना के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इसलिए आंख पर पट्टी बांधकर मत बैठिए। अगर हम जाति और स्वार्थों में बटे तो कटने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। अब सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर कोई भी चीज यहाँ बनती है हमारे देश में, सरकार का पैसा लगता है, इस देश का पैसा लगता है, वहां पर आप बंटवारा नहीं कर सकते कि केवल मुस्लिमों को आरक्षण मिलेगा, बाकियों को नहीं मिलेगा, या किसी विशेष व्यक्ति को या किसी को भी मिलेगा और किसी को नहीं मिलेगा। ये इस देश में अब नहीं चलना चाहिए। धर्म के आधार पर राजनीति, धर्म के आधार पर वोट बैंक बनाना, वोट लेना, ये सब राजनीति के चक्कर में इस देश के युवाओं का भविष्य बर्बाद नहीं होना चाहिए और ये सभी की जिम्मेदारी है। कुछ लोग तो खैर केवल वोट लेना ही जिम्मेदारी समझते हैं, लेकिन हमें खुशी है कि हमारे देश में ऐसे नेता हैं जो खुलकर इन मुद्दों पर बात करते हैं, और हम जैसे न्यूज चैनल हैं जो खुलकर इन विषयों पर खबर का विश्लेषण करके आप तक ये खबरें पहुंचाते हैं, जो कि बाकी नहीं कर रहे हैं। तो आपको ये समझना होगा कि भारत हित में कौन काम कर रहा है और अपने हित में कौन काम कर रहा है। आगे आपको बताते हैं, अलीगढ़ में कांग्रेस ने जिस राजा महेंद्र प्रताप सिंह को बुला दिया था, उन्हीं राजा महेंद्र के नाम पर अलीगढ़ में राज्य विश्वविद्यालय दिया है। बटिए मत, बटे थे तो कटे थे। मैं इसलिए बार बार कहता हूं, देश का इतिहास बताता है कि बटे थे तो राम मंदिर का अपमान हमें झेलना पड़ा था। मथुरा में भगवान कान्हा की जन्मभूमि का अपमान सामने आया। काशी में भगवान विश्वनाथ का अपमान सामने आया। हमारी बहन बेटियों को क्या कुछ नहीं सहना पड़ा? इन सबके बावजूद अगर हम आंखों में पट्टी बांधकर जाति और स्वार्थों में बटे हैं तो कटने के सिवाय कुछ नहीं बचा है। ये तमाम बातें योगी ने अपने भाषण में कही हैं और खुलकर कही हैं। अब आगे आपको बताते हैं कि और उन्होंने क्या क्या कहा। उन्होंने कहा अलीगढ़ में पहले 10-10 दिन का कर्फ्यू लगता था। आज 7.5 साल में कोई उपद्रव नहीं हुआ। किसी ने गुंडागर्दी, उपद्रव या बहन बेटियों को छेड़ने की कोशिश तक नहीं की है। उन्हें पता है कि ऐसा किया तो उसका यमराज इंतजार कर रहा होगा। दूसरी ओर उसकी संपत्ति जब्त कर गरीबों में बांटने की व्यवस्था की जा रही है। आगे उन्होंने कहा पहले पेंशन भी सफाइयों को मिलती थी, आम जनता को नहीं। जब डबल इंजन की सरकार आई तो बिना भेदभाव के पेंशन मिल रही है। अलीगढ़ का ताला उद्योग भी पुनर्जीवित हो गया है। अब अलीगढ़ में भी अपना विश्वविद्यालय हो गया है। विश्वविद्यालय आपकी पीढ़ी को बनाएगा। आगे वो बोले, आपने देखा होगा कि कैसे ये लोग षड्यंत्र रच रहे हैं। लोकसभा चुनाव में कितना झूठ बोला था, सब एक्सपोज हो गए। कहते थे खटाखट 1-1 लाख रुपए देने की बात जो सपा और कांग्रेस वालों ने कही थी, वो रुपए कहाँ आ रहे हैं? आज चुनाव आ गया है, इनको सफाचट कर दीजिए। आगे उन्होंने कहा जब राजवीर सिंह दिलेर का टिकट कटा तो मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा था कि पार्टी मेरी माँ है, पार्टी का निर्णय सर्वोपरि होगा।
उन्होंने जीवन के अंत तक भाजपा का साथ दिया। जब उनके बेटे सुरेंद्र दिलेर को मौका दें, उन्हें चुनाव जिताइए, हम आपकी सुरक्षा की गारंटी देंगे। विरासत और विकास का संगम क्या होता है, ये आपने काशी और अयोध्या में देखा है, मथुरा, वृंदावन, बरसाना में देख रहे हैं। अलीगढ़ के बाद सीएम योगी कानपुर और मैनपुरी में विधानसभा उपचुनाव की रैली जो है कर रहे हैं। ये अलीगढ़ की जो खैर सीट है, यह जाट बाहुल सीट है। भाजपा के सुरेंद्र दिलेर का मुकाबला डॉक्टर चारू कैन से है। सीएम योगी के मंत्री और अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट के विधायक अनूप वाल्मीकि को हाथरस लोकसभा सीट से प्रत्याशी बनाया गया था, जो हाथरस में चुनाव जीत गए। लेकिन जिस विधानसभा सीट से वो विधायक थे, वहां सपा गठबंधन को आगे सबसे ज्यादा वोट मिले। यहाँ सपा के विजय सिंह को 95,391 वोट, जबकि भाजपा के सतीश गौतम को 93,900 वोट मिले। हालांकि रालोद गठबंधन के बाद इस सीट पर उपचुनाव में भाजपा मजबूत स्थिति में अब दिख रही है। वहीं अगर वहां पे जातीय समीकरण की बात करें, इस क्षेत्र में जाट वोटर्स की संख्या ज्यादा है। यहाँ 1.10 लाख जाट, इसके बाद दलित 50,000, ब्राह्मण 40,000 और 30,000 मुस्लिम वोटर्स हैं। इसके अलावा वैश्य वोटर्स की संख्या भी निर्णायक रहती है। तो ये इस समय चुनावी माहौल चल रहा है, लेकिन उस चुनावी माहौल में जो बड़ी बड़ी बातें सामने आती हैं और इस चीज का थोड़ा सा सुकून मिलता है कि हमारे देश में कुछ नेता हैं जो वोट की राजनीति से थोड़ा हटके बात तो कम से कम करते हैं, जनता को जागरूक करने की कोशिश तो कर रहे हैं। क्योंकि वोट बांटना ही काम है सबका, वोट लेना है बस, उसके बाद क्या जनता कहाँ गई कौन पूछता है, यही होता आ रहा था। लेकिन कुछ सालों से जब ये चुनाव का सिलसिला अब थोड़ा सा जिस हद पर पहुंचा और जिस तरीके से बदला उत्तर प्रदेश में, ये बिल्कुल देखने वाली चीजें हैं और जनता भी इसमें अपना निर्णायक भूमिका निभा रही है, समझबूझकर वोटिंग करने लगी है। इसका कई बार ये सब चीजें देखने को मिली हैं और समझ में भी आता है कि अब जनता ऐसे ही नहीं किसी को वोट करती है, सोच समझकर वोट करती है। और आप सब स्वतंत्र हैं, अपनी स्वेच्छा से, अपनी मर्जी से जो आपको सही लगे उसे वोट करें, लेकिन व्यक्तिगत स्वार्थ और व्यक्तिगत हित से उठ करके राष्ट्र हित और देश को आगे बढ़ाने में जो योगदान करे उसको अगर आप वोट देंगे तो मेरे ख्याल से अगर हमारा भारत आगे बढ़ेगा तो हम भी आगे बढ़ेंगे। हमारे भारत का अगर विकास होगा तो हमारा विकास अपने आप हो जाएगा। और इस समय भारत जिस तीव्र गति से विकास कर रहा है, आप सभी को मालूम होगा कि अभी 2 दिन पहले जो रसिया के जो राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, उन्होंने कहा कि भारत वैश्विक महाशक्ति के ग्रुप में शामिल होना चाहिए और वहां पर व्यापार की और वहां की जो ग्रोथ हो रही है वो बिल्कुल सराहनीय है और पता चलता है कि आगे भी भारत बहुत अच्छी ग्रोथ करने वाला है। तो ये चीज़ें जो देश विदेश के लोग बोलते हैं, इससे पता चलता है कि हमारा देश सुरक्षित हाथों में तो बिल्कुल है, क्योंकि बदलाव तो बहुत हुआ है मोदी जी के आने के बाद। और ये कोई पार्शलिटी नहीं है, किसी की तारीफ नहीं है, लेकिन जो तारीफ लायक काम करे उसकी तारीफ सभी को दिल खोल कर करनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत को बिल्कुल नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, भारत का सम्मान बढ़ाया है, हम सभी के लिए गर्व की बात है। तो ये बड़ी खबर थी जो हमने आपको बताई है। और कल मोदी जी ने कहा है एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, मैंने उस पर भी पूरा आपको एपिसोड किया था, तो वो भी आप टीवी पर भी आपने देखा होगा और आप यूट्यूब पर अभी भी जा करके इम्पैक्ट भारत टीवी के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं और उस पर मैंने पूरा किया है। और आज हमें लगा कि ये बातें भी आप सबको बतानी चाहिए, आप सबके सामने रखनी चाहिए, तो मैंने ये पूरी खबर का विश्लेषण कर दिया है। और आप सब अपनी राय अगर यूट्यूब पर देखें तो आप कमेंट में बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या चीज़ें बदली हैं, क्या बदलाव और होने चाहिए, किन चीज़ों पे और ध्यान देने की ज़रूरत है। कुछ ऐसे मुद्दे अगर हमसे छूट रहे हों जिन पर हमारा ध्यान नहीं गया तो आप हमें बता सकते हैं, हम उन पर भी विश्लेषण करके, जानकारी करके, खबर करके आपको बताएंगे। तो आज के लिए बड़ी खबर यहीं तक। अब हमारी मुलाकात आपसे होगी जल्द एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।